नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद भी मौजूद हूं दसाहवा और पुष्कर नगर दसाहवा में। दोस्तों, अभी वन विभाग की तरफ से लगभग 400 घरों के पास जो है नोटिस सरकार के द्वारा पहुंचाया गया है और इस नोटिस का मकसद ये है कि इस जो वन विभाग का जमीन है इसको खाली कराया जाए। तो दोस्तों, इसी के संबंध में आज हम बात करने वाले हैं। दसाहवा में हमारी टीम पहुंची हुई है। तो 1950 में बंदोबस्ती का व्यवस्था लागू किया जाता है और उस 1950 के बाद से जो नंबर रहता है दोस्तों 1347 का नंबर है और जस्ट उसके बाद 1980 से लेकर 1985 के बीच में फिर बंदोबस्ती का ही व्यवस्था किया जाता है, जिसका नंबर है दोस्तों 41 व 45। इसके बाद से दोस्तों इसको 3 नंबर में बांटा गया है, जिसका नंबर है 361 जो नंबर है दोस्तों, उसमें 2 एकड़ 55 डिसमिल है। उसके बाद 362 नंबर है दोस्तों, उसमें 24.11 डिसमिल जमीन है। और तीसरा जो दोस्तों नंबर है वो 464 है, जिसमें 5 एकड़ 89 डिसमिल है। दोस्तों, ये लास्ट में यानी कि 1985 के बाद से इन तीनों नंबरों को मर्ज करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 699 नंबर कर दिया जाता है और इस नंबर में टोटल जमीन की जो एरिया क्षेत्रफल होता है वो 32.55 डिसमिल हो जाता है। और उसके बाद से दोस्तों ये वन विभाग को जमीन कब ट्रांसफर होता है ये किसी को पता नहीं है। स्थानीय लोगों के द्वारा ये बात बताई गई है कि इसके संबंध में भी तहसील में एप्लीकेशन दिया गया है और जैसे ही एप्लीकेशन आता है आगे की भी जानकारी शेयर किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, कहने की बात यह है कि ये हर सरकार बसाने का काम करती है। गरीब जो तबका होता है दोस्तों, अगर घर बनाता है तो बहुत मेहनत और परिश्रम के साथ घर बनाता है। लेकिन ये 32 एकड़ में जो 400 से 600 के आसपास जो घरें बनी हैं, आप लोग देख सकते होंगे मेरे पीछे चौराहे पे तमाम मकान की घर बनी हुई हैं। आसपास में मैंने पूरे इस गांव का विजिट किया, कोई ऐसा घर नहीं है जो मकान पक्का ना हो सकता हो इसमें कुछ लोग अपना पूस का घर रखे हो, कच्ची घर हो, लेकिन इस गांव में ज्यादातर जो घरें हैं वो पक्के मकान की हैं। तो दोस्तों, इसी के संबंध में हम यहाँ स्थानीय लोगों से जानेंगे कि इनको जो नोटिस मिला आखिर में उस नोटिस में क्या है और उनकी राय क्या है। तो अभी हमारे साथ स्थानीय लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सनुल्लाह अंसारी है। तो आप लोगों को ये नोटिस कब मिला? नोटिस हम लोग को 2021 से मिलना शुरू हो गया है। दूसरा नोटिस हम लोग को आया है करीब 4 महीने पहले। क्योंकि इस गांव को बसाने में बाबू गेदा सिंह का बड़ा हाथ रहा और 70 के बाद जो बाढ़ आई उसमें 3-4 गांव बसाई गई। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, आपका दसाहवा हो गया, पुष्कर नगर, या फिर अजय नगर बभनौली हो गया, या फिर रही तमकुही रोड में जाइएगा तो सिराज नगर है। तो सिराज नगर जो है वो स्थानीय नेताओं के नाम पे, बभनौली जो रहा वो भी किसी न किसी के नाम से ही लोग अपने अपने हिसाब से नामकरण किए गांव का। लेकिन आपका पुष्कर नगर जो गांव है ये माननीय उस समय के जो एसडीएम थे जो पडरौना के, उनके नाम पे इस गांव का नामकरण हुआ। लेकिन आप लोगों के साथ छल क्या हुआ, इसके बारे में क्या कहेंगे? हम लोग के साथ छल यही हुआ, ये गांव 2 शिफ्ट में बसा हुआ है। 1958 से लेकर 1962 तक जो हम लोग बुजुर्ग लोग बसे थे, उस समय बाबू गेंदा सिंह कृषि मंत्री थे। अच्छा। उनके द्वारा इस गांव को बसाया गया था। उस समय इस गांव का नाम कटुआ टोला लोग रखते थे। फिर बाढ़ से पीड़ित लोग हुए और पीड़ित होने के बाद 1977 से लेकर 1978 तक फिर लोगों को यहाँ बसाया गया, जो कि जमीन परती और प्राप्त था। जिन लोगों को बसाया गया वो लोग कहाँ के रहने वाले थे? सब लोग रेता के रहने वाले हैं। हम लोग का जो भी घर है उस घर पे नदी चल रहा है, उसमें आज भी गांव का क्या नाम था? गांव का भी नाम? भगवानपुर, रक्तैया, करौतही, गोखुलवा, कैथवलिया, ये सब मिलकर कम से कम 12-14 गांव का विलीन हुआ था। उस समय जब पुष्पा शर्मा एक एसडीएम थे, हम लोग का तहसील पटौना हुआ करता था और जिला देवरिया था। उस समय जब आए तो फिर इस जगह हम लोग को बसा दिया गया। पूर्वज लोगों को हम लोग को पूर्वज लोगों को जब बसा दिया गया तो उनके नाम से इस गाँव का नाम रखा गया पुष्कर नगर। पुष्कर नगर नाम रख दिया गया, यानी कि एसडीएम महोदय के नाम से ये जो गांव का है नामकरण हुआ। जी, उसके बाद से हम लोग को कोई अधिकारी द्वारा कोई तरह की कागज नहीं मिल पाया। हम लोग को जो पुरानिया लोग थे, बुर्बक किस्म के आदमी थे, कोई अधिकार कोई कागज उन लोग को नहीं मिल पाया। जो कि जो हम लोग को कोई तरह का दिक्कत भी नहीं आई। इस गांव में हम लोग को सरकारी सुविधा जितनी है, आवास से लेकर शौचालय, नाली, चकनाली,
चाहे बिजली से लेकर गैस कनेक्शन से लेकर जो भी सरकारी सुविधा है सभी लोगों को हम लोगों को मिलते चला आया है। मेरा जन्म यहीं का है, मेरे बाप दादा यहीं गुजर गए, बहुत पहले से हम लोग बसे हुए हैं और कुल मिलाकर 4 साल से नोटिस आना शुरू हुआ है। इसके संबंध में हम लोग डीएम साहब को दरखास्त दिए हैं। तो इसमें एक बात बताइए, जब आप लोगों को माननीय गेदा सिंह के द्वारा, भाई वो भी एक विकास पुरुष थे, अपने क्षेत्र के लोगों को बहुत उन्होंने दुखों में, नौकरियों में, समस्याओं में, और उन्हीं की देन है कि गेदा सिंह गन्ना प्रजनन केंद्र एशिया का जो बड़े लेवल का एक संस्थान है जो अपने वहाँ बमनौली में स्थित है। लेकिन क्या कभी आप लोग ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम लोग बस तो गए हैं लेकिन ये जमीन जो है हम लोग का नाम हो या वो पट्टा कटा है कि नहीं कटा है, कभी इसके बारे में आप लोगों को नहीं जाना? नहीं, पुरानिया लोगों का कोई जानकारी नहीं हो पाया, यही कहकर बसाया गया। वो कोई जबरदस्ती यहाँ बसा नहीं है, अधिकारी द्वारा ही बसाया गया और उन लोगों को कोई कागज नहीं दिया गया। उन लोग मतलब उसी तरह रह गए। हम लोगों का पीढ़ी जब आया हम लोग को भी कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, हम लोग यही समझ रहे थे भाई जमीन हम लोग की है। बाद में जब नोटिस आना हुआ तब हम लोग को जानकारी हुआ कि फॉरेस्ट विभाग की जमीन बोल रहा है। तो दोस्तों यहाँ समझ सकते हैं फॉरेस्ट विभाग के जो नोटिस है इन आम ग्रामीण लोगों को लगातार मिलते आ रहा है, 2 बार 3 बार, और लास्ट टाइम में ये एसडीएम महोदय का भी विजिट हुआ है पिछले कुछ दिनों पहले, जिसमें कि सभी लोगों को ये आश्वस्त किया गया है कि आप लोगों को उजाड़ा नहीं जाएगा। ऐसा ही है क्या कुछ? जी, आश्वासन दिया गया है। डीएम साहब भी कहे जो भी लोग बसे हुए हैं उनको उजाड़ा नहीं जाएगा, टीम गठित कर आप लोगों का स्थायी रास्ता निकाला जाएगा। अब एक बात बताइए, कल के डेट में अगर सरकार आप लोगों के घर को उजाड़ दे देती है, क्योंकि वन विभाग का है और वन विभाग कहता है कि नहीं हम आम जनता को जो है जमीन अपनी नहीं देंगे और आपको उजाड़ दिया जाता है, इस संबंध में आप क्या करेंगे? तो यही कहेंगे हमारे पास दूसरा कोई असियाना है ही नहीं है, दूसरा कहीं घर भी नहीं है हमको। जब हमारा घर उजाड़ देगी तो हम रहकर क्या करेंगे? हमको भी उजाड़ देगी सरकार, हमको भी पहले मार देगी, मारने के बाद से मेरा घर उजाड़ देगी। परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में कम से कम 22-23 लोग हैं। 22-23 लोग हमारे परिवार में जी। आप लोग कितने भाई हैं? 5 भाई हैं। 5 भाई हैं जी। क्या नाम हुआ आपका? हमारा विनोद। घर कहाँ है? पुष्कर नगर दशावा। दसवां। अभी ये बताइए, सरकार जो है नोटिस दिया हुआ है और सरकार उजाड़ने की बात कर रही है, तो क्या आपका अगर घर उजड़ता है तो आप क्या करेंगे? क्या करेगा? उजाड़ने के तो कोनो सवाल ही नहीं है साहब। यानी कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है अगर घर उजड़ता है तो। दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि एक गरीब आदमी होता है जो लाचार होता है, जो थोड़ा पढ़ा लिखा है या थोड़ा पैसे वाला है वो थोड़ा लड़ लेता है, लेकिन एक गरीब इंसान जो होता है ना वो पैसे की मार और समय की मार के पीछे वो एकदम निर्धन और परेशान रहता है। तो आप सुन सकते हैं इस भाई साहब का कहना है कि अगर सरकार उजाड़ती है तो क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे। प्रश्न पूछना चाहूंगा कि क्या अगर ऐसी दिशा में अगर एक गरीब आदमी का आवास अगर तोड़ दिया जाता है या इन गरीबों को इस जमीन से बेदखल कर दिया जाता है तो क्या ये सही है? अगर सही नहीं है तो आपके तरफ से ऐसा जरूर करना चाहिए कि आप प्रदेश ही नहीं अगर किसी गरीब का अगर घर सरकार तोड़ रही है तो पहले उसको रहने की व्यवस्था दे, तब उसके घर को तोड़े। जी जी, हम लोग को आवास भी मिला है सर। आवास लेकर अपनी कमाई से मिला जुला कर हम लोग अपना घर बनवाए हैं। सारा जीवन यापन यहीं कर रहे हैं, अपना व्यवसाय यहीं से कर रहे हैं, सब चीज सुविधा हम लोग को यहीं से मिला है। और हम लोग यही सोच रहे हैं कि अब हम लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, इसके अलावा कोई चीज हम लोग के पास नहीं है। जो है हम लोग को रेता में आज भी नदी बह रहा है खेत में। आप लोग फिर राशन वगैरह का और बाकी कैसे व्यवस्था करते सब हैं? राशन कार्ड हम लोग का बना हुआ है, हम लोग को कोटा से मिलता है चावल। महीने का कोटा कितना मिलता है? हम लोग को जितना यूनिट है उस हिसाब से 5 किलो एक आदमी को यूनिट मिलता है। 25 आदमी है तो मान लीजिए 1.25 कुंटल मिलेगा। 5 आदमी है तो 25 किलो मिलता है। 5 किलो के यूनिट के हिसाब से हम लोग को कोटा भी मिलता है। मोदी जी आपने तो खाने का व्यवस्था कर दिया है, लेकिन इन गरीबों के लिए क्या इनका आशियाना उजड़ जाएगा? आइए जानते हैं बाकी लोगों से भी। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम पंचानंद है। पंचानंद जी, आपको कहाँ के निवासी हैं आप? सर यहीं के निवासी हैं हम, पुष्कर नगर के ही। हाँ सर। तो अभी इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी नोटिस लगातार सबको मिल रहा है और जैसा कि जो नोटिस में मैंने देखा तो 400 घर हैं और उन 400 घरों में सबको नोटिस मिला है। इसके संबंध में क्या कहेंगे आप? सर इसके संबंध में कहना क्या है, और दिल में जो दर्द है उसको बयां हम लोग नहीं कर सकते हैं। इतने दिन से मान लीजिए कि हम लोग के कटाव पर से हमारे बाप दादा यहाँ आकर के बस गए, और बसने के साथ साथ हम लोग यही मतलब कि उनके मुख से सुनते आ रहे हैं। हालांकि हम लोग को जब से बाप दादा यहाँ बसे हुए हैं तब से हम लोग को होश भी नहीं है। बाद में हम लोग जब होश संभाले हैं तो पता लगा है जब ये नोटिस के माध्यम से कि ये फॉरेस्ट विभाग की जमीन है, और जब नोटिस आता है तो अब क्या बताएं आपसे, अपनी दर्द के बारे में अब बयान नहीं कर सकते हैं हम लोग।
कि इस समय दिलों पे क्या गुजर रहा है। अभी अगर घर टूट जाता है तो क्या करेंगे? क्या करेंगे सर, उस समय तो हमको लगता है कि कितने यहाँ लोग जो हैं कि हार्ट अटैक से उनकी मौत होना निश्चित है। अभी आप लोगों की चूंकि ये घर जो मैं कैमरामैन से बोलूंगा पूरा घर दिखाइए, क्योंकि जहां तक मैं भी आपके स्थानीय हूं और जब से मैंने होश संभाला तो ये घर मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबे दिनों से बना हुआ है। किसी का घर 10 साल पहले बना हुआ, किसी का घर 15 साल पहले बना हुआ है। ये 15 से 20 सालों में ही ये सारे घर बने हैं। क्यों? मकान की बात कर रहा हूँ। हाँ, मकान लगभग, हाँ जैसे आप बता रहे हैं, लोगों को जैसे जैसे मान लीजिए कि किसी को आवास मिला है और कोई मान लीजिए कि खर और बांस ये सब महंगाई हो जाने की वजह से लोग एक एक रुपया ईंटा अपना जोड़ करके घर पे मतलब ईंटा रखवाए और अपना घर बनवाए। अब इस समय मान लीजिए कि उनके ऊपर जब नोटिस आ रहा है तो बहुत दुख की बात है, दर्द तो होता है। इन नोटिस में आप लोग का बता लोगे बा उजारे के घर उजड़ जाए कहाँ रह जाई? हमनी के उजड़ जाए तो कहाँ जाब जा? खेत बा नदी में, अब बनिहारी करी ले जा। हमनी के बनरेगा में टोकरी ढोई ले जा। हमनी के सरकारी सब सुविधा मिलल बा। तो सारा सुविधा मिलल बा, तो ये बताई मनरेगा में तो सरकार चलो अभी योजना भाई रोजी रोटी खाती। हाँ, तो उहे तो खाई ले जा। अभी जो सरकारी व्यवस्था बा, सरकारी जमीन में घर बन गई बड़ी सो। हाँ। अभी घर जब टूटी तो फिर आप लोग कहाँ जाइल जाई? हमनी के कहाँ जाब जा? वो जा टूटे से पहले हमनी के हाथ टेका जाए, मर जाब जा। योगी जी को इस पे विचार करना चाहिए, चूंकि ये महिलाएं हैं और अपनी जो समझ में आ रहा है या जो इनके मन में भावना है वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रही हैं। और ऐसे सिचुएशन में सरकार को तो इस पे एक बार नहीं 100 बार विचार करना चाहिए। क्या नाम बा आपके? रीता। रीता, आपके नोटिस मिलल बा? हाँ। नोटिस में क्या लिखाइल बा? का लिखाइल बा? लिखल बन जाए उजारे के, तो मान लीजिए हमनी के उजारे के कहले बन जाए तो उजारे से पहले तो हार्ट अटैक होकर सही में मर जाब जा। ऐसे ही बताई जाए जो कोई किन ही नहीं जा, कोई व्यवस्था नहीं जा, पहले तो जाब जा कहाँ? हमनी के सरकारी सब सुविधा मिलल बा। हमनी के लुगा गेल के, खरई के, पटेर के, टाटी बांध के अपना बचन के ओई में लुका के खैले बन जा, बनौले बन जा, लुगा साड़ कइले बन जा। यहाँ पर प्रधानी कोटा से हमनी के आवास मिलल बा, तो एगो दूगो घर बनौले बन जा। हमनी के मालिक साहब मछली मार ले जा, निषाद हो जा। अच्छा, निषाद जाति से बनी आप लोग? हाँ, तो हमनी के मालिक साहब मछली मार के ले आइले जा, हमनी के बनिहारी को ले आइले जा, सोहनी करी ले जा। हमनी के बिजली लगल बा, जॉब कार्ड बनल बा, आधार कार्ड बनल बा, सब सुविधा हमनी के मिलल बा। तो हमनी के अब टूट जाए तो टूटे से पहले हमनी के मरे के बा। अच्छा, ऊपर हमन के आप लोग के आवाज बने का प्रयास कल जाये, सरकार तक आप लोग के आवाज पहुंचावे के प्रयास कल जाये ताकि सरकार आप लोग का घर ना तोड़ो। हाँ, राशन कार्ड में नाम जोड़वा के हमनी के 6 व्यक्ति बानी जा, हमारा 30 किलो गाला मिलला, एक यूनिट पर 5 किलो। असरफी देवी, घर पर नोटिस आइल बा, का कहल जाई अपने के? ओई में कहल का जाई, कहनी जी ना और कुछ होई तो रौरा लोनी दुआर पर खड़ा करा दे, खड़ा करा के पूरा परिवार के गोली मार दे, घर तुड़वा दे। नहीं, घर तो ना उहे होई। अभी यह हमनी के जहिले बनिए जीव में। को साल हो गेल रो आइल यहाँ? हमरा आइले सन 60 के आइल हई। 60 के आइल हई? हाँ। को जना लइका बड़े लोग? 2 जने। 2 जना घर रहे लोग कि बाहर? अब यही यहाँ मजदूर करे लो, मजदूरी के खाला लो। तो ई बताई, अब खैर नोटिस आ गइल बा, कल के डेट में अगर सरकार तोड़ दी घर तो वो कहाँ जाए? तो कहीं जगह ये नहीं खेते जाए कहाँ? तो जे नोटिस ना मोरे तो दोस्तों इस माँ की आंखें भर आई हैं और इनके आंखों में और इनके चेहरे पे स्पष्ट एक दर्द दिख रहा है, जो अपने घर और जमीन को खोने का जो दर्द होता है और डर होता है, दोनों साफ साफ दिख रहा है। आखिर में वन विभाग कहाँ था जब ये गांव बसाया गया? जिस समय बाबू गेदा सिंह ने इस गांव को बसाया, इन गरीब मजदूरों को ये जमीन दी गई, उस टाइम ही वन विभाग को इस पे एक्शन लेते हुए रोकना चाहिए। या फिर इसमें यूं कहे कि सरकार ने इन गरीबों को धोखा दिया। धोखा इसलिए दिया कि अगर आपने इनको जमीन अलॉट किया तो इनके नाम से तुरंत पट्टे काट देने चाहिए, जिसके वजह से आज ये मजबूर नहीं होते और ये भटकते नहीं, या फिर इनके आंखों में आंसू नहीं होते।